Hello everyone. So today we'll continue with the CAT previous year question series, and this will be the LRDI set number 49 from CAT 2019 paper. Now we'll look at the question. Okay, so the question says the following table represents addition of two six-digit numbers given in the first and second rows, while the sum is given in the third row. In representation, each of the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 have been coded with one letter among A, B, C, D, E, F, G, H, K. ठीक है, which with distinct letters representing distinct digits. तो मतलब ये एक सिक्स डिजिट नंबर है, ये एक सिक्स डिजिट नंबर है, एंड इनका एडिशन होके सेवन डिजिट नंबर बन गया है. ठीक है. सो वी नो दैट द सिक्स डिजिट ऑफ द फर्स्ट नंबर आर बी, एच, ए, जी एंड एफ, एंड फॉर दैट ऑफ अ सेकेंड नंबर आर ए, एच, जे, एफ, के, एफ, एंड सेवन डिजिट नंबर जो बन रहा है वो बन रहा है ए, एफ, जी, सी, ए एंड एफ. ठीक है, ये एडिशन हो रहा है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच डिजिट डज लेटर ए रिप्रेजेंट. सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट कि कौन सी डिजिट्स कौन सा लेटर रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. नाउ हाउ डू वी फिगर दिस आउट. सो इफ यू लुक एट द फर्स्ट यूनिट्स वैल्यू, एफ एंड एफ व्हेन एडेड gives us f. So which is that only number from 0 to 9 which when added to itself will produce itself. 1 को 1 ऐड करेंगे 2 बन जाएगा, 2 को 2 ऐड करेंगे 4 बन जाएगा. सिमिलरली अगर हम 9 तक देखें, 9 में 9 ऐड करेंगे तो 18 बन जाएगा. नीचे यूनिट्स डिजिट पे 8 आएगा, नॉट 9. सो ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट f कैन बी 0, बिकॉज इफ f इज 0, 0 में 0 ऐड करेंगे नीचे भी 0 आएगा, तो पूरा ये तीनों सेम हो जाएंगे. सो वी नो दैट f इज 0. ठीक है. सो अगर हम नीचे सेम डिजिट्स रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, ठीक है, तो वी नो दैट एफ 0 बन रहा है. तो ये जो नीचे सबसे पहले आ रहा है वो आ रहा है 0, 0 एंड 0. ठीक है. नाउ व्हाट अबाउट ए, जो क्वेश्चन में पूछा गया है. सो ए, वी कैन से वी कैन सी ओवर हियर दैट ए इज द सेवेंथ डिजिट. सो व्हाट इज द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर अ सेवेंथ डिजिट. अगर हम लेट्स से हाईएस्ट डिजिट नंबर होता 999999, हाईएस्ट सिक्स डिजिट नंबर जो है, उसको हम अगेन हाईएस्ट सिक्स डिजिट नंबर में अगर ऐड कर दें तो क्या बनेगा? 18, 19, 19, 19, 19, 19, 1. So even if we are adding the highest two digits of six digit numbers, the highest two six digit numbers, the seventh digit cannot go beyond one. वन से छोटी भी नहीं हो सकती, बिकॉज अगेन सेवन डिजिट होगा ही नहीं. फिर वन से बड़ी भी नहीं जा सकती है, बिकॉज हेयर वी आर एडिंग द टू हाईएस्ट सिक्स डिजिट नंबर्स. तब भी सेवन डिजिट वन ही रहेगी. ठीक है. सो द सेवन डिजिट कैन नॉट गो बियॉन्ड वन. सो वी नो दैट फॉर श्योर ए इज वन. अगर ए वन है तो कहाँ कहाँ पे वन आ जाएगा? यहाँ पे वन आ जाएगा, यहाँ पे वन आ जाएगा, ये दोनों वन हो जाएंगे. ठीक है, कि ये भी वन हो जाएगा. ये सब अपने को पता चल गया. एंड फर्स्ट वाला हमें पता चल गया विच डिजिट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, वन. तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी कर लिया है. ठीक है. अब बाकी देखना शुरू करते हैं. हमें यहाँ पे पता है एफ का यहाँ पे जीरो है. हमें पता है एफ का यहाँ पे भी जीरो है. ठीक है, और कहीं एफ है? बस यहीं पे है ना. ठीक है. अब आगे देखते हैं. वी नो दैट एच एंड एच व्हेन एडेड टुगेदर मेक्स जीरो. सो पॉसिबिलिटी क्या थी? यहाँ पे तो जीरो जीरो ऐड होके जीरो बन जाता. या फिर ओनली अदर पॉसिबिलिटी क्या है कि जीरो इधर कब आएगा? जब फाइव और फाइव ऐड हो, तभी इधर जीरो आएगा और वन कैरी हो जाएगा. दिस इज द ओनली टू पॉसिबिलिटीज. एच जीरो हो नहीं सकता, बिकॉज जीरो कौन है? एफ.
ठीक है, तो एच क्या हो जाएगा? एच विल बी 5। वी नो दैट फॉर श्योर एच इज 5। ठीक है, एफ 0 है, ए 1 है, एच 5 हो गया। तो दीज बोथ विल बी 5 5। ठीक है, अब अगर हम इधर देखें, 5 5 0 बना, नीचे ऊपर कैरी 1 हुआ होगा, यहाँ पे कैरी 1 हुआ होगा। ये 1 है, ए 1 है, दिस इज 1, एंड नीचे वी आर गेटिंग 1। अगर नीचे अकेला 1 तो आ नहीं सकता, दिस वुड हैव बीन 11। ऑफ कोर्स इट इज 11 बिकॉज 1 कैरी हुआ है, तभी वो 7 डिजिट बना है। अगर दिस इज 1, सो सॉरी, अगर सम इसका 11 बन रहा है, दिस इज 1, एक कैरी 1 होके आया है, तो बी क्या होगा? एक कैरी ओवर 1 है, एक 1 एक ऐड हो रहा है, सम 11 है, तो बी क्या होगा? दिस हैज टू बी 9, बी हैज टू बी 9, तभी सम 11 बनेगा। सो वी नो दैट फॉर श्योर बी इज 9। ठीक है, बी हमें पता चल गया, 9 9 है। अब कौन से लेटर्स बचे हैं हमारे पास? हमारे पास बताए जे। हमारे पास बचे कौन से लेटर्स हैं? जे बचा है, जी बचा है, के बचा है, और सी बचा है। बेसिकली यहाँ के दो, यहाँ का एक, और यहाँ के दो, ये 5 लेटर्स अपने को नहीं पता अभी तक। ठीक है, अब इसको एक बार हटाएंगे। और हमारे पास डिजिट्स कौन सी थी? हमारे पास ये 9 डिजिट्स है, उनमें से 0 हो चुकी है, 1 हो चुकी है, 5 हो चुका है, 9 हो चुका है। ठीक है, ये सब डिजिट्स हो चुकी हैं। अगर अब हम इधर देखें, जी और के, यहाँ पे इन दोनों ने 1 नीचे छोड़ा है। कैन जी एंड के एड अप टू 1? 0 एंड 1 दोनों डिजिट्स बुक हो चुकी हैं बाय एफ एन ए। सो जी एंड के कैन नॉट एड टू 1, दिस हैज टू बी 11। तभी उसका एक 1 यहाँ पे बचा होगा, एक 1 कैरी ओवर हुआ होगा, एंड यहाँ पे ए है 1, यहाँ पे एफ है 0। तो यहाँ पे जो बन सकती है वो डिजिट, वो क्या बनेगी? 1, एक कैरी हुआ वो 1 यहाँ का, और एक ये 1, 2 ही बनेगा यहाँ पे। उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज दिस कैन नॉट बी 1 अलोन, दिस हैज टू बी 11। G and K cannot add up to 1. They have to make 11. And in case of 11, this will be 1 and carry over 1 होगा. And हमें ये पता है 1 और 0 है. तो C has to be 2. Then we know that C is 2. हमारा C भी पता चल गया अपने को। अब कौन से डिजिट्स बचे हमारे पास? G, J and K. G, J and K बची हैं, ये 3 बची हैं अपने पास डिजिट्स। C हमें पता चल गया। ठीक है, नाउ अगर अब हम ये देखें कि G and K ने मिलके A बनाया है, basically 11 बनाया है। G and K adds up to 11. So we know that G plus K is equals to 11. And then this is 1. This is not carrying up anything because this is adding up to 2. 1 और 1 2 हो रहा है, इधर कुछ कैरी नहीं हो रहा है, इधर कैरी 0 है। ठीक है, इधर कुछ कैरी नहीं हुआ है। सो 1 प्लस जे क्या बना रहा है? जी। 1 प्लस जे इज बना रहा है, क्या बना रहा है नीचे? जी। कैन दिस बी अ डबल डिजिट नंबर? हम ये कह सकते हैं कि जी हो सकता है कि यूनिट डिजिट का नंबर हो, एक यहाँ पे कैरी हुआ हुआ हो। बट वी नो यहाँ पे कुछ कैरी नहीं हुआ है, बिकॉज 5 एंड 5 ने मिलकर 10 बनाया है, नीचे 0 आया है। ठीक है, अब क्या पता कि वो कैरी हुआ है नहीं हुआ। हो सकता है वो 0 ना, 0 तभी आया है जब क्या बोलते हैं, एच और एच में कुछ कैरी होके आया हो, तभी वो 0 बना हो। बट कैरी एट मैक्स कितना हो सकता है? कैरी एट मैक्स 1 हो सकता है। कैरी एट मैक्स 1 हो सकता है, बिकॉज इवन इफ वी ऐड 9 एंड 9 इट विल बी 18। 8 कैरी 1, कैरी 2 तो हो नहीं सकता। एंड इफ 1 कैरी हो रहा है, तो वो नीचे 0 बना पाएगा क्या? 10 बना पाएगा। सो दैट मीन्स 2h plus 1 will be equal to 10. So 2h will be 9. Is it possible?
h is an integer, so 2h cannot be an odd number. So we know इधर कुछ carry तो हो नहीं रहा है. That means what? 1 plus j equals to g. ये दो इक्वेशंस अपने को पता है. अपने पास डिजिट्स कौन सी बची है? 3 4 6 7 8. 3 4 6 7 8, ये डिजिट्स बची है अपने पास. बाकी सारी डिजिट्स तो बुक हो चुकी हैं बाय दीज नंबर्स. ठीक है. अब ऑप्शंस क्या है हमारे पास? जी, के और जे के लिए. जी और के को मिलके 11 बनाना है. सो वन ऑप्शन फॉर जी एंड के इज 7 एंड 4 इनमें से, एंड द अदर ऑप्शन इज 8 एंड 3. अगर 7 एंड 4 होगा तो जी क्या है? 7. के क्या है? 4. इसको थोड़ा क्लियरली लिखते हैं. वी नो दैट जी प्लस के इक्वल्स टू 11 एंड 1 प्लस जे इक्वल्स टू जी. ठीक है. अब हमारे पास तीन लेटर्स बचे हैं, जी, के एंड जे. जी प्लस के नीड्स टू बी 11. दैट मीन्स अगर और हमारे पास डिजिट्स ये बची हैं असाइन करने के लिए. द पॉसिबल ऑप्शंस आर 7 एंड 4 या फिर 4 एंड 7. ये दो ऑप्शंस हैं. ये इन दोनों का सम 11 होना चाहिए, या फिर 8 एंड 3 या 3 एंड 8. ये चार पॉसिबल ऑप्शन है और कोई ऑप्शन तो है नहीं. 7 के साथ 4 जुड़ गया, 8 के साथ 3 जुड़ गया, 6 के साथ 5 चाहिए बट 5 अपने पास है नहीं क्योंकि 5 इज ऑलरेडी टेकन बाय एच. ठीक है. तो ये चार ऑप्शंस हैं. So in the case one where g is equals to 7, j will be 6 because 1 plus j equals to g. In the case where g is 4, j will be 3 because 1 plus 3 will be equal to 4. In the case where g is 8 and k is 3, j will be what? How much? J will be 7. तभी 1 plus j equals to g बनेगा. And in case of where g is equals to 3, j needs to be 2. But we know that c is equals to 2. तो जे टू तो बन नहीं सकता. दैट मीन्स दिस केस इज नॉट पॉसिबल. जी कैन नॉट बी 3. सो इट हैज टू बी ईदर ऑफ दीज थ्री केसेस वेयर जी इज इक्वल टू 7 4 और 3, के इज इक्वल टू 4 7 और 3, एंड जे इज इक्वल टू 3 6 3 एंड 7. ये होगा, इनमें से कोई एक केस होगा. ठीक है. अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं. क्वेश्चंस का कह रहा है विच डिजिट डज द, फर्स्ट वाला हमने कर लिया कि कौन सा डिजिट ए रिप्रेजेंट कर रहा है. इसका आंसर क्या है? 1. सेकंड है कि विच डिजिट डज द लेटर बी रिप्रेजेंट. बी रिप्रेजेंट्स 9. So we know the second answer is 9. Now the third question says which digit among 3, 4, 6 and 7 cannot be represented by the letter D. We know that in this entire configuration D was never used. इस कहीं पे भी पूरे के एडिशन में D आया ही नहीं है. ठीक है. सो D, अब हमें पता है कि कौन से लेटर्स हमें मिल चुके हैं. हमें F का 0 पता चल चुका है, तो 0 बुक हो चुका है, 1 बुक हो चुका है, 2 बुक हो चुका है, 5 और 9 तो बुक हो ही चुके हैं. बचा हमारे पास कौन थे? 3 4 6 7 और 8 बचा था. तो डी इनमें से कुछ एक होगा. ठीक है. अब ये पूछा है 3 4 6 7 में से डी कौन सा नहीं हो सकता. अगर हम फर्स्ट केस की बात करें, अगर जी 7 हो, के 4 हो, जे 6 हो, तो डी 3 हो सकता है क्योंकि 3 तो कहीं यूज ही नहीं हुआ इसमें, फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में. सिमिलरली अगर हम लास्ट कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 4 इनमें से कहीं यूज नहीं हुआ, तो 4 भी डी हो सकता है. अगर ये वाला ऑप्शन निकला, तो अगर जी 8 हुआ, के 3 हुआ, जे 7 हुआ, तो सिमिलरली सेकंड वाले में 6 कहीं यूज नहीं हुआ, तो जी डी 6 भी हो सकता है. बट इन ऑल द थ्री कॉन्फ़िगरेशंस वी नो दैट 7 इज either taken up by G in the first case, or it is taken up by K in the second case, or it is taken up by J in the third case. So in each case 7 तो booked है ही.
सो D7 तो नहीं हो सकता. So we know that out of these four letters, D cannot be 7 for sure. तो इसका आंसर क्या होगा? 7. Pretty simple. Now coming to the last question. Which among the digit 4, 6, 7 and 8 cannot be represented by the letter G? We know that G can either be 7, 4 और 8. तो 7 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है. So G cannot be represented by which one? 6. तो इसका आंसर क्या है? 6. We are done with this question. So pretty simple question था ये, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करना है, डिजिट्स और लेटर्स मिक्सअप नहीं करने हैं. So I hope the set was clear to every one of you. For any further queries, you can reach out to us on the following number, or you can reach out to us on WhatsApp or the given email ID. Thank you.